हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, परसेंटेज यानी प्रतिशत का टाइप 5 हमने लिया है, जिसमें बेसिक क्वेश्चन आज हमने लिए। बेसिक क्वेश्चन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड्स, जितने भी हमारे पाई चार्ट हैं, सॉरी परसेंटेज का जो चार्ट थे, वो कैसे उसका यूज करेंगे, वो अब हम धीरे धीरे एक एक करके बारी बारी से सीखने की कोशिश करेंगे और उसको बारी बारी से हम इसको यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रतिशत का चार्ट हमारा कितना हेल्पफुल होता है, कितना ही मदद करता है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 66.2/3%, कितना दिया हुआ, 66.2/3% यहाँ पर दिया हुआ खर्च करता है। वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे बड़ी परसेंटेज क्या दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 66.2/3% दे रखा हुआ है। चूँकि फ्रेंड्स हम आपसे यही कहेंगे, ये तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप हमारा पहला वीडियो जो है प्रतिशत का, उसको एक बार ज़रूर देखिए। 1 से लेकर 4 तक अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं उसको एक बार ज़रूर देखिए, फिर आपको इस चैप्टर में जितने भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि 66.2/3 फ्रेंड्स, हमको मालूम है 33.1/3 ये हमारा होता है 1/3 के बराबर होता है। फ्रेंड्स, कितने के बराबर, 1/3 के बराबर होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों साइड में अगर हम 2 से गुणा कर दें, किससे कर दें, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे भी 2 से गुणा करें, तो हमारा क्या निकल कर आएगा फ्रेंड, 66.2/3। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको फ्रैक्शन में, 2/3। फ्रेंड्स, अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे निकल कर आया है। सबसे बड़ी बात आपको फ्रेंड, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, कैसे निकल के आ रहा है, तभी आप प्रतिशत का जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इस पर, और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिशत के ऊपर कमांड कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखिए, चूंकि ये वास्तविक मूल होता है और ये हमारा क्या है, 2 यानी रिजल्ट होता है। परिणाम होता है। अब हम आपसे कहें कि जो हमारा वास्तविक जो था, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा यानी मूलधन जो था 3 था, लेकिन हमने 2 खर्च कर दिए। ये टोटल 3 था, अब इसमें से 2 खर्च हो रहे हैं, तो आप कितने की बचत करेंगे, तो बचत कहिए, 1 की बचत यहाँ पे हो रही है। और ये चीज़ जो दे रखा है इसने, प्रति माह 1200 रुपया, यहाँ पे क्या दिया है, प्रति माह 1200 रुपये बचा, यानी एक जो हमारा बराबर होगा यह 1200 रुपये के बराबर हो गया। जब एक हमारा 1200 रुपये के बराबर हो गया तो उसकी मासिक खर्च पूछा है, तो मासिक खर्च कितना है, 2 इंटू अगर हम 1200 कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ गया 12 दूना 2400 रुपये। अब देखिए ऑप्शन में दे रखा है ABCD, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो गया अपने। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिए, जो हमारा इनकम होता है, आपको बता दें, जो इनकम होता है, इनकम जो होता हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी हम आपसे ये कहें कि जो हमारी आय बराबर खर्च प्लस बचत। चूंकि यहाँ पे आय इसकी कितनी मान, यहाँ पे 3, हमने 3x मान लिया। खर्च कितना कर रहा, 2x का, 2x का। अगर हमारा बचत निकल गया, तो बचत अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, इसको मान लीजिए यहाँ पे बचत, तो बचत जो निकल कर आएगा वो x आएगा। और x इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ बचत जो दे रखा है यहाँ पे 1200 प्रति माह कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए, खर्च हमसे खर्च पूछा है,
उसका मासिक खर्च पूछ रखा है। क्या पूछा है? मासिक खर्च। तो खर्च यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देख, खर्च इसका 2x, तो 2 गुणे 1200, यहाँ पे 2400। आप यहाँ से इसको निकाल सकते थे, हमने यहीं से निकाला था। अब आपको ये थोड़ा डिटेल में बताया मैंने। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह का, जैसे दिया हुआ है 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% किसके बराबर है? ये जो एसएससी 2016 का क्वेश्चन है और ऑप्शन दे रखा है ABCD, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज का हम कैसे निकालते हैं। जैसे 6 सही 1/4 को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे? अगर आप इसको फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/16। 12 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं, ये जो परसेंटेज दिया है इसको हम लिख सकते हैं 12/96, 1/8 लिख सकते हैं। अब देखिए आपका कितना आसान काम हो गया। अगर आप वैसे करते 6 चौक 24, 1 25, 25/4, यहाँ पे 12 दूना 24, 1 25/4 तो भी आता, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा और एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। अब इसको क्या करिए आप, 1600 का मतलब होता है गुणा। 6 सही 1/4 की जगह हम 1/16 इसको लिख सकते हैं, प्लस 800 आपका दिया ही हुआ है। का अर्थ होता है गुणा। 12 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/8। अब देखिए कितना आसान हो गया आपको। 16 से अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, प्लस 8 से अगर 800 को काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 100। इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा आपको 200, और 200 जो है ऑप्शन नंबर बी में हमारा आया हुआ है, यही आपका राइट आंसर है। देखिए परसेंटेज चार्ट हमने जो पढ़ा है तो उसका यूज कहाँ, कितना आसान हो गया यहाँ पे। देखिए एक बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको दोबारा जाकर एक बार वीडियो में एक बार देखें परसेंटेज चार्ट को। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे दे रखा 66 सही 2/3 परसेंटेज। तो इसको हम क्या करेंगे, हमको मालूम है 33 सही 1/3 बराबर 1/3 के बराबर होता है। अब अगर हम यहाँ पे गुणा 2 कर दें, यहाँ पे भी गुणा 2 करें तो हमको क्या मिलेगा, 66 सही 2/3 यहाँ मिलेगा और यहाँ हमको मिलेगा 2/3। तो अब हम इसको क्या लिखते, 66 सही 2/3 को हम क्या लिखेंगे, 2/3। अब यहाँ पे कह रहा है 312 रुपये का, यहाँ पे का है 312 रुपये का 66 सही 2/3% दिया हुआ। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको 2/3। 200 रुपये से कितना अधिक है, तो इतने में से अगर हम इसको 200 रुपये माइनस कर देंगे, हम थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप पे चल जाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12। जब इसको यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो आपको होगा 208 यहाँ आएगा और यहाँ पे आपका ये 200 रुपये। जब इसको माइनस करेंगे 208 से तो आपको मिलेगा 8 रुपये और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर, किस ऑप्शन में 8 रुपये है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपए का 60% के बराबर है। यहाँ पे पूछा है कितने रुपए का
60%। तो यहाँ देखिए परसेंटेज दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। 83 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद ही बताइए। तो 83 सही 1/3% को हम क्या ये नहीं लिख सकते 5/6। चूंकि कैसे आया ये भी आपको बता दे रहे हैं, 5/6। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये होता 16 सही 16 से का 96 और आपका बचा 4/6 यानी 2। इसको लिख सकते 2/3। क्या ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप बताइए। जब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, अब देखिए ऊपर में 5 दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 16×5 = 80 आपका यहाँ आ गया। 5 दूना 10/3। क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इसको अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई यहाँ देखिए सामने कर दे रहे हैं, तो 80 3 का भागा 10 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 प्लस 1/3 ये आएगा। अब आपका जो देखिए यहाँ पे आ गया 83 सही 1/3%, और इसी को हम लिखे हैं 5/6। यही चीज़ हमारा यहाँ पे निकल कर आया है 5/6। अब देखिए आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन पे आते हैं। 90 का हम लिख सकते हैं 5/6, चूंकि कितने रुपए का 60% के बराबर है। कितने रुपए का 60%, तो हम 60% को अगर लिखेंगे कितने रुपए का, तो हमने माना रुपया हमारा कुछ भी नहीं है, इसको मान लेते हैं 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को 3/5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। चूँकि यहाँ देख लीजिए 60 को अगर हम 100 करेंगे तो 2 तिहाई 6 2 पचे 10। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए 3 से काटिए, पहले 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 30 3 90 हो गया। 6 पंजे 30 यहाँ पे हो गया आपका, तो 5 × 5 बराबर यहाँ पे 1/5, और इसको मान लीजिए यक्स रुपये था हमारा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा यक्स इक्वल टू, यक्स बराबर हो गया 5 पंजे 25, और ये जब 5 यहाँ पे आएगा तो 25 पंजे 125, ये हमारा इतने रुपए यानी आंसर आ गया। अब 125 किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6300 गुणे 433.33%। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, और ये सॉल्व करना हमने आपको पहले ही बता रखा है। इसको क्या करिए, इसको ब्रेक करिए दीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे देख लीजिएगा आप लोग। 400 + 33.33, चूँकि 33.33% जो होता हमारा यहाँ पे प्रतिशत आएगा 1/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आता है डेसिमल 33.33, यही चीज़ आएगा सेम। अब इसको क्या करिएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4। इसको क्या करेंगे, 33 सही 1/3 जो होता है, यह होता हमारा 1/3 के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 4 3 12 1 13 13/3 हम इसको लिख सकते हैं क्या। अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, देखिए 6300 गुणे 13/3। अगर हम 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूना 6 3 एकम 1 और यहाँ 1, यानी जब हम 2100 का गुणा 13, तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा 27,300, और यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा।
आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि 10,000 रुपये का 33 सही 1/3 का 0.15% क्या होगा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। 33 सही 1/3 प्रतिशत को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। 0.15 को अगर हम ऐसे सॉल्व कर दें इसका परसेंट, जैसे कि 15 डेसिमल हटाने के लिए हमने 100 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा हुआ है प्रतिशत, तो प्रतिशत का भी एक अपना होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 100 × 100 ये हो जाएगा। अब इसको आप सीधे क्या करिए, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000 रुपये का दिया हुआ का, तो ये हो जाएगा गुणा में 1/3 गुणा 15 100 × 100। अब देखिए आप, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, यहाँ 5, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 5 रुपये। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो 5 रुपया जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हम भी और टीचर की तरह चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाएं या डिजिटल बोर्ड पे आ जाएं, लेकिन कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से हम अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो बस आपका सपोर्ट और सहयोग अगर मिलेगा और ज़्यादा प्यार मिलेगा तो हम भी बहुत जल्द एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे आप लोगों के लिए एक अच्छी तरह से व्यवस्था जो भी हमारे बस में रहेगी फ्रेंड्स, वो मैं आपको एक अच्छी शिक्षा के रूप में दे सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।